कहते हैं कि एक बादशाह को एक खूबसूरत लौंडी पेश की गई। बादशाह को उसका हुस्न पसंद आया। मस्ती के आलम में आकर उससे रात गुजारने की ख्वाहिश की। लौंडी के पास रात को गया, लेकिन लौंडी ने उसे दादे ऐश देने से रोक दिया। बादशाह सलामत को उस लौंडी पर गुस्सा आया। फौरन उसे अपने एक हबशी गुलाम के पास भेज दिया। उस हबशी गुलाम की शक्ल और सूरत बदसूरत जिन से भी बुरी और नाकाबिले कबूलत दीद थी। उसके जिस्म से गली सड़ी तारकोर की बदबू से भी बदतर बू आती थी। गोया कि उससे बदसूरत दुनिया में ना कोई हुआ और ना होगा। अलकिस्सा बयान करते हैं कि वो हबशी जवानी के आलम में था। इस लौंडी को देखकर उसका दिल ललचाया। शहवत उस पर गालिब आ गई। उस पर उसका दिल फरिफ्ता हो गया। उसने हिला करके लौंडी से बुराई कर ही ली। सुबह के वक्त बादशाह ने लौंडी को तलब किया, वो उसे ना मिली। गुलामों ने उसकी रात की कैफियत और रोदात बादशाह को कह सुनाई। बादशाह को वाकया सुनकर और ज्यादा गुस्सा आया। हुक्म दे दिया कि हबशी को लौंडी के साथ मजबूत बांध दें और महल के बालाखाना की छत पर चढ़कर नीचे खंदक में दोनों को गिरा दें। जब ये हुक्म एक रहमदिल वजीर ने सुना तो बादशाह सलामत के सामने आदाब व न्याज़मंदी से झुक कर अर्ज किया कि ए आका, इसमें हबशी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि गुलाम तो बादशाही मेहरबानी के आदी हैं। बादशाह ने कहा, अगर इससे हम बिस्तरी में एक रात की देर कर देता तो क्या हर्ज था। मैं तो तुझे इस लौंडी की कीमत से ज्यादा दे देता। वजीर ने अर्ज किया कि आलीजा, आपका फरमान दुरुस्त है, मगर क्या आपने अक्लमंदों का ये फरमान नहीं सुना है कि एक आदमी जो सख्त प्यास से नढाल और बदहाल हुआ हो, वो आबे हयात के पानी के चश्मा पर पहुंच जाए तो उसे क्या वो पानी से मुंह मोड़ेगा, खा उसे डराने के लिए वहां मस्त हाथी मौजूद हो। वो हाथी से हरगिज न डरेगा, पानी पीने के लिए पानी पर गिर पड़ेगा। और एक बेदीन इंसान खाली घर में जहां खाना दस्तरखान पर पड़ा हो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो इस खाने पर उमड़ आएगा। बादशाह सलामत को वजीर की ये बातें भली मालूम हुई। उसका गुस्सा जाता रहा। बादशाह ने खुश होकर वजीर से कहा, मैंने इस गुलाम को बख्श दिया, बता कि अब इस लौंडी को क्या करूं। बादशाह ने फिर हाथ जोड़कर अर्ज किया कि वो लौंडी उस गुलाम को बख्श दे, क्योंकि कुत्ते का बचा हुआ कुत्ते ही को मुनासिब है। और कहा कि दोस्ती के लिए तो ऐसे फर्द का इंतखाब ना कर जो किसी बुरी जगह चला जाए, क्योंकि प्यासा भी उस सुथरे पानी को पसंद नहीं करता जिसको पहले गंदे मुंह वाला और बदबूदार फर्द पी चुका हो। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये हासिल होता है कि बुरी औरत सुथरे और पाकीज़ा किरदार मर्द के लिए मुनासिब और जायज नहीं है।